हेलो, आप सभी को नमस्ते। इस वीडियो सीरीज में क्लास 10th IIT 402 में हम लोगों ने टेम्पलेट और इमेज मैनिपुलेशन के बारे में देखा था और देख लिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैक्सिमम एग्जामों में आया हुआ है, मैं देखा हूँ, मेल मर्ज, आज उसके बारे में देखेंगे हम लोग। एक्चुअली मेल मर्ज जो है 9th क्लास में भी है और 10th क्लास में। 9th क्लास थोड़ा ज़्यादा इलोबरेट करके बताया गया और 10th क्लास में इसका शॉर्ट दिया गया है, ठीक है। इसलिए इस टॉपिक को मैं इंपॉर्टेंट ज़्यादा मानता हूँ मेल मर्ज को, ये अक्सर क्वेश्चन इससे आते हैं। तो आज हम लोग उसी टॉपिक को देखेंगे, मेल मर्ज को ही हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन घंटी बजाएं ताकि आप तक जो भी वीडियो है उसकी जानकारी आपको मिलते रहे। तो यहाँ देखते हैं हम लोग क्या यूनिट 1 में डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन हम लोग देख रहे थे, इसका पार्ट 3 है जो मेल मर्ज है। ये टोटल इससे 8 नंबर का क्वेश्चन आना है। इसमें जो मेल मर्ज है कि मेल मर्ज होता क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग जानते हैं। कह रहेगा मेल मर्ज फीचर्स ऑफ ओपन ऑफिस राइटर इज यूज्ड टू क्रिएट फॉर्म, लेटर, लेबल्स एंड इन्वेलप बाई लिंकिंग अ मेन डॉक्यूमेंट टू सेट ऑफ डेटा और डेटा सोर्स। कह रहा है मेल मर्ज जो है एक फीचर्स है ओपन राइटर का, उसके थ्रू आप फॉर्म, लेटर, लेबल्स और इन्वेलप क्रिएट करते हैं और उसको क्या करते हैं, कोई डेटा आपके पास अवेलेबल है उससे आप लिंक करते हैं। और डेटा किस तरह का होगा, जैसे अगर आप किसी को पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, आप किसी को लेटर भेजते हैं तो उसमें आप एड्रेस लिखते हैं, नाम लिखते हैं, मोबाइल नंबर लिखते हैं। इसी तरह यहाँ भी वो डेटा हमें चाहिए और एक डेटा सोर्स होता है। डेटा सोर्स को हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, it is very helpful in saving our time to send a same letter to a number of peoples। यहाँ peoples होगा, एस लगेगा peoples, यानी कि आपके टाइम को ये बचाता है अगर मोर देन 1 पीपल को सेंड करना होगा। तो अगर एक ही लेटर किसी एक से ज़्यादा आदमी को सेंड करें, जैसे एग्जाम्पल के लिए इन्विटेशन कार्ड होता है, जो शादी का इन्विटेशन कार्ड होता है वो क्या होता है, कार्ड एक ही बनता है, सारे मैटर एक ही होते हैं, ऊपर सिर्फ नाम और एड्रेस अलग अलग होता है। उसी को हम लोग मेल मर्ज की मदद से भी सेंड कर सकते हैं अगर हमें सॉफ्ट कॉपी के थ्रू सेंड करना हो तो, ठीक है। जिसमें हम लोग नाम और एड्रेस वगैरह लगा के सेंड करेंगे, सेंड होकर चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है क्या, इट इज यूज टू जनरेट मल्टीपल ईमेल एंड डेटाबेस इंफॉर्मेशन। यानी आप क्या करते हैं कि अगर एक से ज़्यादा ईमेल जनरेट करना होगा उसके लिए आप मेल मर्ज का इस्तेमाल करते हैं, और कोई डेटा इन्फॉर्मेशन आपको लेना हो उसके लिए हम मेल मर्ज का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग आज मेल मर्ज को एक बार प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि प्रैक्टिकली मेल मर्ज कैसे काम करता है। तो आगे हम लोग देखते हैं। कह रहा है टू द मेल मर्ज इन्वॉल्व्स 3 बेसिक स्टेप्स। एक्चुअली इसमें स्टेप 8 होता है, ठीक है, लेकिन 3 जो इम्पोर्टेंट है जो लिस्टेड रहता है, और बाकी सब अनलिस्टेड है। अनलिस्टेड का मतलब कि वो हाइड रहता है, और बाकी ये 3 जो है वो इनेबल रहते हैं, बाकी डिसेबल रहते हैं। डिसेबल का मतलब हाइड हो गया, जो इनेबल का मतलब है वो शो कर रहा है हमको, ठीक है। पहला क्रिएटिंग ए मेन डॉक्यूमेंट, आपको मेन डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होता है। दूसरा है स्पेसिफाइंग और डेटाबेस सोर्स, एंड डेटा सोर्स कहाँ से आप ले रहे हैं, डेटा कहाँ से ले रहे हैं ये आपको बताना पड़ेगा। और तीसरा कह रहा है मर्जिंग द डेटा सोर्स विद द मेन डॉक्यूमेंट, ठीक है। और यहाँ एक शॉर्ट नोट्स मैं बना कर रखा हूँ एग्जाम के पर्पज से, क्योंकि ये काम हर बार एग्जाम में आना है। कह रहे द प्रोसेस ऑफ मेल मर्ज इन्वॉल्व्स टेकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम 1 डॉक्यूमेंट। यानी जो मेल मर्ज का प्रोसेस है वो क्या करता है, किसी एक डॉक्यूमेंट से वो इन्फॉर्मेशन लेता है, उसको क्या कहते हैं, नोन एज डेटा सोर्स। यानी किसी और डॉक्यूमेंट से अगर कोई इन्फॉर्मेशन ले रहा है वो डेटा सोर्स कह रहा है। जिससे पहले हम लोग डेटा सोर्स के बारे में जान रहे थे, अभी पढ़े थे। दूसरा पॉइंट है कि कंबाइनिंग विथ अनदर डॉक्यूमेंट नोन एज द मेन डॉक्यूमेंट। यानी किसी और डॉक्यूमेंट से आप उसको कंबाइन करते हैं, तो जिससे कंबाइन किए हैं वो मेन डॉक्यूमेंट कहलाएगा। जहां आप क्रिएटिंग अ मेन डॉक्यूमेंट जहां क्रिएट करेंगे और डेटा सोर्स को मेन डॉक्यूमेंट में ऐड करेंगे तो डेटा सोर्स मेन डॉक्यूमेंट नहीं होगा, जो क्रिएट किए हैं वो मेन डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है। आगे देखते हैं टू स्टेप क्रिएट मेल मर्ज, या स्टेप टू क्रिएट मेल मर्ज। कैसे आप क्रिएट करेंगे मेल मर्ज को। पहला जो हम लोग सबसे पहले यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द ओपन ऑफिस राइटर। अब वो ओपन ऑफिस राइटर को पहले आप ओपन करिए उसको डबल क्लिक करके। नेक्स्ट करा क्लिक ऑन टूल्स मेनू, देन मेल मर्ज विजार्ड को आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ ऊपर में जो है वो टूल्स मेनू है और यहाँ ऑलरेडी मेल मर्ज विजार्ड सेलेक्टेड है, ठीक है।
इसका नेक्स्ट ऑप्शन क्या रहा क्या कि मेल मर्ज विजार्ड डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, यानी जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो जो इसमें मेल मर्ज विजार्ड डायलॉग बॉक्स है ये वाला, जो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे जो इसका डायलॉग बॉक्स है वो अपीयर हो जाएगा। और डायलॉग बॉक्स कैसे होगा, ऐसे आपका डायलॉग बॉक्स होगा और यहाँ आप देख रहे होंगे कि सिर्फ 3 जो है यहाँ पे इनेबल है, इसलिए 3 स्टेप की ये बात कर रहा है। लेकिन बाकी यहाँ आप देखेंगे तो 4 से लेकर 8 तक जो स्टेप है ये हाइड है, यानी ये कुछ क्लिक करने कुछ दिख, ये ज़्यादा डार्क है और ये थोड़ा सा लाइट वेट में है, लाइट कलर में है। तो इसका मतलब ये हो कि ये 3 स्टेप तो मेन हो गया, और ये जैसे ही तीसरा स्टेप आप कंप्लीट करिएगा बाकी ऑटोमेटिक धीरे धीरे इनेबल होने लगेगा, स्टेप बाय स्टेप आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका अगर देखा जाए ओवरऑल देखा जाए तो इसका पूरे जो है 8 स्टेप हैं टोटल, ठीक है। लेकिन हम लोग पढ़ने के लिए क्या कर रहे हैं, 3 स्टेप पढ़ते हैं, क्योंकि एड्रेस ब्लॉक के बाद से हमको थोड़ा सा सेलुलेशन वगैरह क्रिएट करना होता है, ठीक है। चलिए अब इस वीडियो को हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे हम लोग प्रैक्टिकल कर सकते हैं इसको। सबसे पहले आप ओपन ऑफिस राइटर को ओपन करेंगे, तो मैंने ओपन ऑफिस राइटर ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ था और यहाँ मैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ। तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो ओपन ऑफिस राइटर जो है वो ओपन हो जाएगा। और यहाँ मैं कोई भी इंफॉर्मेशन जैसे मैं लिखना चाहता हूँ, किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन जैसे लिखना है, आप अपने बुक से चाहे कहीं और कोई लेटर लिखना है, कि जैसे लिखना है कि आपको हेलो ब्रदर, I request that I am going to कहीं लिख दीजिए गोइंग टू गोवा, आई गिव सम मनी। मैं ऐसे ही रैंडम लिखा हूँ, इसमें कोई सेंटेंस देखने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही रैंडम जो मेरे दिमाग में है मैंने लिख दिया। ऐसा आप कोई टॉपिक लिख सकते हैं। तो आप किसी ब्रदर को लिखना चाहते हैं तो भाई कोई ऐसा क्लास में है, चाहे कहीं आप पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं आप, वहाँ अगर सारे बच्चों को ये चीज़ कहना हो, चाहे कोई क्या बोलते हैं लेटर लिखना हो, उनके लिए भी इस्तेमाल करने के लिए हम क्या करेंगे कि हेलो ब्रदर है, वहाँ किसी का नाम मुझे लिखना है, जैसे नाम लिखना है या फिर नाम हमको दिखाना है कि हाँ कोई नाम होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि आप इसको थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं, थोड़ा दिखने में अच्छा लगे, और थोड़ा सा फॉन्ट साइज को हम इंक्रीज कर देते हैं, 16 कर देते हैं, दिख रहा होगा। तो पहला जो मेरा स्टेप था कि क्लिक ऑन टूल्स मेनू यहाँ दिया मेल मर्ज विजार्ड, इसको ओपन कर दिए हम। जैसे ही ओपन करिएगा तो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, ये डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया, पूरा डायलॉग बॉक्स कह रहा है स्टेप्स, कह रहा है कि सेलेक्टिंग या फिर सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। अब आपको क्या करना है, जो स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट है उसको सेलेक्ट करना है। इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, कह रहा है यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट। करंट डॉक्यूमेंट मतलब जो आप काम कर रहे हैं जिस डॉक्यूमेंट पे उसको यूज़ करना है। क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, आपको नया डॉक्यूमेंट कोई क्रिएट करना है, आप नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लीजिए। कह रहा है स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, यानी कोई डॉक्यूमेंट आपने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, जैसे इन्विटेशन हम लोग ऑलरेडी बना के रखते हैं, उसमें अगर आपको ओपन करना है, उसमें इस्तेमाल करना है तो उसमें आप इस्तेमाल कर लीजिए। कह रहा है स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट, और टेम्पलेट हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, तो आप चाहे तो टेम्पलेट का इस्तेमाल करके भी आप बना सकते हैं। तो मैं फिलहाल यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट जो मेरा उसी को मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट स्टेप है सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, यानी डॉक्यूमेंट आपका किस टाइप का होगा। आपको ईमेल मैसेज, जैसे ईमेल जनरेट हो रहा था बार बार, हम लोगों ने पहले स्लाइड में देखा था कि ईमेल बार बार जनरेट करना था, तो आपको ईमेल मैसेज में हमको लेटर भेजना है किसी को, ठीक है। तो लेटर हमको मैं ऑलरेडी सेलेक्ट रख रहा हूँ, या मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। अब कह रहा है कि इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक। अब जहाँ हम लोग को डेटा सोर्स को ढूंढना है, चाहे एड्रेस ब्लॉक हमको डालना है, तो एड्रेस हमको लेना पड़ेगा। तो बाकी सारा फील्ड देखिएगा तो हाइड है, बस यहाँ लिखा सेलेक्ट एड्रेस लिस्ट। अब यहाँ सेलेक्ट एड्रेस लिस्ट जो दिया हुआ है उसमें क्या है कि आपका जो लिस्ट है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं है तो भैया हमको क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ क्रिएट पे क्लिक करेंगे और यहाँ आ गया है कि न्यू एड्रेस लिस्ट। आप कुछ भी नाम दीजिए, मैं जैसे नाम देता हूँ मिस्टर, ठीक है, डॉट फॉर जैसे पहला जो नाम होगा फर्स्ट नेम या फोर नेम मैं लिख देता हूँ कि जैसे मान चले मेरा जो चैनल का नाम है SPIDER स्पाइडर, लास्ट नेम हो जाएगा द वेब, ठीक है। स्कूल कंपनी नेम मैं भी लेता हूँ SP, ऐसा रैंडम एड्रेस कुछ भी आप लिख दीजिए। एड्रेस में लिख देता हूँ INDIA इंडिया, ठीक है। टाउन सिटी कंट्री सब छोड़ देता हूँ मैं, यहाँ भी अगर कंट्री में डालना आपको इंडिया डाल सकते हैं, INDIA इंडिया डाल सकते हैं। आपको जिप कोड डालना, ईमेल डालना ईमेल डालिए, मेल फीमेल डालना है मैं मेल डाल देता हूँ।
कुछ भी आप जो डालना चाहें डाल सकते हैं, ये सारा डिटेल्स आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ कि यहाँ एक डेटा क्रिएट हो रहा है, हमको एक से ज़्यादा क्रिएट करना, तो क्या करेंगे, हम यहाँ न्यू पे जा रहे हैं, न्यू पे क्लिक कर रहे हैं, तो देखिए दूसरा ऑटोमेटिक यहाँ आ गया है और ऊपर कह रहा है पूछने के लिए, तो आप नाम पूछ रहा है मिस्टर, मैं लेता हूँ क्या राजू कुमार, ठीक है, कंपनी नेम SW, एड्रेस लाइन ABC, कुछ भी, टाउन कुछ भी, कंट्री INDIA इंडिया, सूडो कोड पोस्ट कोड जो भी छोड़ना छोड़ दीजिए, कंट्री भी डाल देते हैं INDIA इंडिया डाल देते हैं। अब यहाँ ईमेल एड्रेस छोड़ देते हैं, यहाँ ले लेते हैं मेल। आप चाहे तो सारा इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जितना क्रिएट करना है आप यहाँ से न्यू पे करके उतना आप क्रिएट कर लीजिए, और यहाँ जैसे ही ओके पे क्लिक करिएगा तो पूछेगा कि आपको डेटा फाइल को सेव कहाँ करना है, यानी वो ये जो इसका एक्सटेंशन फॉर्मेट है वो है CSV, इसको सेव कहाँ करना है। तो यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही स्टार्ट होता है, जब सेव करने हम जाएंगे इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी हम फाइल को सेव, जब डेटाबेस को हम सेव करने जाते हैं उसमें हमको स्पेस नहीं देना है। अगर आप स्पेस देंगे आपका डेटा फाइल जो क्रिएट हुआ है वो गलत क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एक बार आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ स्पेस के साथ और विदाउट स्पेस। पहले मैं विदाउट स्पेस क्रिएट कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ DATA डाटा, और डेटा मैं लिख देता हूँ SP स्पाइडर वेब के लिए। मैं इस पर ओके पे सेव पे क्लिक करता हूँ, मेरा फाइल सेव हो गया। देखिए यहाँ डेटा SP करके आ गया है, ठीक है। फिर से मैं क्या करता हूँ कि एक कोई और मुझे क्रिएट करना है, और यहाँ क्रिएट का ऑप्शन नहीं दिया, मैं दोबारा से क्रिएट करके दिखा दूंगा कि उसमें क्या दिक्कत हो रहा है। और यहाँ टेबल में मेरा डेटा SP भी आ गया है, ठीक है। मैं इसको क्लिक किया और मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा, तो मेरा देखिए क्या कि डेटाबेस जो है वो मेरा सेलेक्ट हो गया है, और यहाँ लिख रहा है करेंट एड्रेस लिस्ट डेटा SP सेलेक्टेड है। क्या दिस डॉक्यूमेंट मस्ट कंटेन एन एड्रेस ब्लॉक, यानी जो डॉक्यूमेंट है ये कंटेन एड्रेस ब्लॉक कंटेन करेगा ही करेगा। यहाँ पहला ऑप्शन दिया हुआ टाइटल, फॉर नेम, सर नेम, एड्रेस लाइन, पोस्ट कोड, पोस्ट नेम, और यहाँ आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल। इसको आप नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा तो कह रहा है क्रिएट सेलुलेशन, आपको सेलुलेशन क्रिएट करना है, होम टू यू कंसर्न वगैरह जो आप लिखते हैं, और प्रीव्यू जैसे मान लीजिए डियर लिखते हैं, मिस्टर लिखते हैं, मिसेज लिखते हैं, उसको हम लोग सेलुलेशन बोलते हैं। आपको कुछ ऐड करना, आप न्यू पे कर दीजिए, ड्रैग करिए, कुछ और ऑप्शन आ जाएगा आपको। मैं इसको ऐसे होम टू यू कंसर्न को हटा देता हूँ, और डियर मिस्टर वेब को मैं रखता हूँ, यानी सेकेंड नेम लिया हुआ है, ये सेकेंड सर नेम लिया हुआ। आप चाहे तो इसको फर्स्ट नेम कर सकते हैं, यहाँ चेंज कर न्यू पे क्लिक करिएगा वो फर्स्ट नेम ले लेगा, ठीक है। मैं यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, सिंपल। आपको दिख रहा होगा कि 5वां जो स्टेप ओपन हो गया, और कह रहा है कि आपको क्या अलाइनमेंट करना है। आपको इसको टॉप में देखिए, फ्रॉम टॉप या नीचे की तरफ है, इसको ऊपर कर दीजिए, थोड़ा सा नीचे बढ़ रहा है, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। इसको तो आप घटा के इसको ऊपर कर दीजिए, मैं ऊपर कर रहा हूँ। आपको दिख रहा होगा कि ऊपर जा रहा है, ऊपर चला गया। आप अप डाउन करना, आप अप डाउन कर लीजिए, मूव अप डाउन कर लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं थोड़ा सा ऑफ कर देता हूँ, देखिए थोड़ा सा ये जो नीचे वाला है वो अप हो गया, डाउन थोड़ा सा करता हूँ मैं। इसको मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करूँ, कह रहा है एडिट डॉक्यूमेंट, यानी आपको अंतिम समय भी देता है कि जो डॉक्यूमेंट में आपने यहाँ कुछ लिखा हुआ है उसको आपको एडिट करना है कि नहीं करना। मुझे कुछ एडिट नहीं करना, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, स्टेप 7 आ गया, पर्सनलाइज डॉक्यूमेंट, यानी किसी को पर्सनली भेजना है, इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट को आपको एडिट करना चाहे तो आप एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। मैं इंडिविजुअली नहीं, मैं सिंपल एक जो मेरा बना हुआ है सबके लिए मेरा वो लिस्ट बन के आ जाए। और यहाँ असल पॉइंट यही है, सेव, प्रिंट एंड और सेंड का। तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा, तो अगला ऑप्शन आया, कह रहा है सेलेक्ट वन ऑफ द ऑप्शंस बिलो। अब इसी ऑप्शन को समझना है हमें। कह रहा है क्या, सेव स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट है उसको आप सेव करना है। सेव मर्ज डॉक्यूमेंट, जो डेटाबेस आपने मर्ज किया है उसको करना है। कह रहा है प्रिंट मर्ज डॉक्यूमेंट, यानी जो भी डॉक्यूमेंट आपने मर्ज किया है उसको प्रिंट करना है। और लास्ट ऑप्शन कह रहा है क्या, सेलेक्ट मर्ज डॉक्यूमेंट एज ईमेल, यानी जो मर्ज डॉक्यूमेंट है उसको सेंड करना चाहते हैं आप ईमेल के थ्रू सेंड कर दीजिए। मैं फिलहाल इस फाइल को मैं सेव करना चाहता हूं और चाहता हूं कि ये PDF फॉर्मेट में सेव हो, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्रिंट मर्ज डॉक्यूमेंट जो है उस पर मैं क्लिक करूंगा, और यहाँ ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF आ गया है, और यहाँ मैं प्रिंट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगा। डॉक्यूमेंट प्रिंट करने की बात करेगा, और सेव का ऑप्शन पूछे कहाँ सेव करना था। मैं सेव करता हूँ मर्ज, चाहे मेल मर्ज नाम से, मेल डेस्कटॉप पे मैं सेव कर रहा हूँ। यहाँ पे डेस्कटॉप पे, ये डेस्कटॉप पे आ गया, और आई थिंक डेस्कटॉप पे हमको लेना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा, हाँ ये डेस्कटॉप पे आ गया, और यहाँ मैं सेव पे क्लिक कर दिया, तो फाइल मेरा जो है सेव हो रहा है। और यहाँ लास्ट ऑप्शन है फिनिश करने का, आप फिनिश कर दीजिए इसको। जैसे ही फिनिश करें तो यहाँ प्रीव्यू भी आपको दिखा रहा होगा, डियर मिस्टर वेब सेकंड नेम ले लिया, और यहाँ ऊपर आपका पूरा डिटेल्स दिखा रहा है, मोबाइल नंबर के साथ दिखाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है।
अब इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं कि ये मेरा फाइल सही से क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ टोटल को। तो हम लोग देखेंगे क्या मेरे डेस्कटॉप पे यहाँ मेल नाम का एक PDF क्रिएट हुआ है, और इसको मैं ओपन करता हूँ तो आपको दिखेगा जो 2 नाम हमने क्रिएट किया था वो दोनों के लिए इंडिविजुअल लेटर क्रिएट हो गया है, और साथ में एक ब्लैंक पेज लग जाता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ दिख रहा है डियर मिस्टर स्पाइडर वेब, और एक और नाम क्रिएट हुआ होगा, ये ब्लैंक पेज लग गया है, और एक और डियर मिस्टर राजू कुमार। आपको दिख रहा होगा कि ये अलग अलग पेज क्रिएट कर रहा है, और आप इसको चाहें तो आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू सेंड कर दीजिए, कहीं सेंड कर दीजिए। ठीक है, ये रहा मेरा मेल मर्ज, और आज के वीडियो में इतना ही मैं रहने देता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।